हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 77 से हम स्टार्ट करेंगे। 76 तक हम कवर कर चुके हैं। 77 में दिया गया ऑन 31 मार्च 2014। बेटा अगर 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है तो 31 मार्च को क्या होता है? 31 मार्च सेशन की आखिरी डेट होती है और उस डेट का जो भी हमें बैलेंस दिया जाता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट दिया गया, यानी कि कैपिटल का बैलेंस दिया गया, यानी कि जो सरोज, महेंद्र और उमर का कैपिटल का बैलेंस दिया गया है बेटा, ये 31 मार्च का है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तीनों पार्टनर की। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट का पैसा फॉर्म देना भूल गई और इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना भूल गई। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट 80,000 था। साल भर के अंदर ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ईच मतलब दोनों ने विदड्रॉ अ सम ऑफ ₹25,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। बेटा दोनों ने, सरोज ने भी और महेंद्र ने भी 24,000 सम लिखा है ना, मतलब टोटल सरोज ने 24,000 और महेंद्र ने 24,000 विड्रॉ किए हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब जितनी बार भी ये पैसा निकाला है वो बराबर हिस्सों में विड्रॉ हुआ है और टोटल 24,000 निकाला गया है। इन दी एंड ऑफ ईच मंथ, बेटा पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से अगर देखेंगे, अगर आपको मैं यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि अगर पैसा विड्रॉ हुआ है 24,000 रुपये विड्रॉ में, साल में कितने महीने होते हैं? 12। हर महीने विड्रॉ है तो बेटा पता लग गया हर महीने कितना पैसा विड्रॉ हुआ है? 2,000 रुपये ईच, मतलब दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया। तो आप यहाँ देखेंगे हमें ड्राइंग पता लग गई दोनों की, सरोज और महेंद्र की। उमर ने विड्रॉ किया 36,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा 5% के हिसाब से चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर्स को 10% के हिसाब से देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-1, यानी कि जो भी गलती हुई है उनको ठीक किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दिया जाएगा 10% और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, कितना? 5%। तो बेटा चाहे एक गलती हो चाहे 1 लाख गलतियाँ हों, सबसे पहले जर्नल की जगह छोड़ते हैं। ठीक है, करने के बाद बेटा एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। वो क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम और फर्म। उसके बाद हम बनाएंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिख रखी है कितनी? सरोज की 80,000, महेंद्र की 60,000, उमर की 40,000। अब क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने के लिए ड्राइंग को प्लस और प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। ड्राइंग हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स की गिवन है, कितनी गिवन है? 24,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 36,000, ये गिवन है हमें। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम? प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस किया जाता है। प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है 80,000 और 80,000 को करना है किस रेशियो में? वो करना है 4:3:1 में। 4:3:1 में अगर करते हैं तो बेटा 4 और 3 7 + 1 8, 8 को डिवाइड करेंगे तो 10,000, 10 इंटू में 4 40,000 सरोज का शेयर था प्रॉफिट का। फिर 10 को 3 से करेंगे 30,000 प्रॉफिट का शेयर था महेंद्र का और 10,000 उमर का। ये आ गया। इसके बाद कुछ ही नहीं करना, ये हमारे पास हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। यहाँ लिख देंगे भाई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ 40 माइनस 16 माइनस का तो सीधा आंसर आ जाएगा, कितना आ गया? 64,000। फिर बेटा 30 इसमें सीधा 6,000 माइनस करो तो कितना आ गया? 54,000 रुपये। फिर बेटा यहाँ आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 76 में से 10 गए बेटा 66,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, कितना देना है? 10% देना है, तो वो भी यहीं डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी 10%। तो बेटा 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 6400, 5400 और 6600। 6400
5400 और 6600। ठीक है, ये इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब पार्टनर से बेटा जो ड्राइंग करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे पार्टनर की ड्राइंग पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। इंटरेस्ट ऑन सरोज कैपिटल, सरोज ड्राइंग, सरोज ने कितनी ड्राइंग करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना उससे चार्ज किया जाएगा, महेंद्र से और उमर से। सबसे पहले लिखते हैं टोटल ड्राइंग। बेटा सरोज और महेंद्र ने बिजनेस से 24,000 रुपये विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज़ के लिए, तो उनकी ड्राइंग थी 24,000 रुपये। उमर ने विड्रॉ किए थे कितने, 36,000 रुपये। तो हमने सबसे पहले पार्टनर्स की टोटल ड्राइंग लिख दी। उसके बाद लिखेंगे रेट, इनकी फर्म किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो फर्म कर रहा है 5% के हिसाब से, तो 5/100, यहाँ पे भी आ जाएगा 5/100 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5/100। इसके बाद बेटा टाइम देखेंगे, उसने हर महीने की आखिरी तारीख को, तो बेटा मैंने जो चार्ट बनवाया था आपका, अगर आपको याद हो चाहे ना हो, मैंने एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाते वक्त एक चार्ट बनवाया था, ठीक है ना। उसमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन थी कि भाई कब कितना पैसा पार्टनर से चार्ज किया जाएगा और किस हिसाब से, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, अगर एक पार्टनर ने एंड में विड्रॉ किया है, ठीक है, महीने की आखिरी में पूरे साल भर विड्रॉ किया, तो टाइम कितना कंसिडर करेंगे, 5.5। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब कौन सा टाइम कंसिडर किया जाएगा, पर एंड के हिसाब से हर महीने के हिसाब से पूरे साल का 5.5 टाइम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम लेंगे बेटा, पहले 2 में टाइम आ जाएगा कितना, 2 मंथ्स, सॉरी टाइम आ जाएगा 5.5 मंथ डिवाइड बाय 12, यहाँ पर भी 5.5 मंथ डिवाइड बाय 12। बेटा उमर के बारे में बस ये बोल रखा था, उसने विड्रॉ किया, कुछ नहीं पता। जब कुछ ना पता हो तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर नाम लिखा हो तो 6 मंथ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे पता लग जाएगा भाई सरोज से कितना पैसा होगा, 550 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। फिर महेंद्र से कितना पैसा चार्ज किया जाएगा, सेम 550 रुपीज़। और उमर से कितना पैसा चार्ज किया जाएगा, 900 रुपीज़। तो बेटा 2 ही गलती हुई थी, उन्हीं गलतियों को सुधार दिया जाएगा कि भाई जो जो पैसा था चार्ज करना था और देना था। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पैसा देना था, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना पैसा देना था, 10%, जो हमने कैलकुलेट कर भी लिया। तो यहाँ लिख देंगे जी 10% देना था तो पार्टनर को वो पैसा मिलेगा, इसलिए उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जा रहा है। 6400 सरोज को दिया, फिर महेंद्र को 5400 दिया और उमर को कितना दिया, 6600। ये पैसा पार्टनर को मिला है इसलिए उनके क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। टोटल ये पैसा बनता कितना है, ये बनता है 18,400। ये पैसा दिया किसने, फर्म ने दिया है, इसलिए फर्म के डेबिट में आएगा 18,400। पहली गलती थी कि भाई इंटरेस्ट जो देना था पार्टनर को उनकी लगाई गई कैपिटल पर वो पैसा दिया जा चुका है। अब पार्टनर ने जो बिजनेस से विड्रॉ किया था उस पर इंटरेस्ट का पैसा चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 5% के हिसाब से। तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया भी था, कितना किया था बेटा, 550 और 900। तो पार्टनर्स के अकाउंट से ये पैसा कम होगा तो उसके डेबिट में दिखाया जाएगा 550 और ये 900। टोटल ये पैसा फर्म ने चार्ज किया था, फर्म के पास ये पैसा आया है। फर्म के पास कितने, 1100 और 900। बेसिकली फर्म के पास 2,000 रुपये आए हैं तो फर्म के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो फर्म ने दिए कितने हैं, 18,400 रुपये और आए कितने हैं, 2,000 रुपये। तो फर्म को बेसिकली लॉस हो गया कि भाई गए कितने, 18,400 रुपये और आए कितने हैं बेटा, 2,000 रुपये। ओवरऑल जो फर्म को लॉस हुआ है वो हुआ है 16,000 रुपये, 16,400 रुपये का। इसके आगे लिखेंगे लॉस शेयर। तो फर्म का लॉस है, पार्टनर ही बियर करेंगे 16,400 और वो भी किस रेशो में, 4:3:1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8,200 का लॉस सरोज बियर करेगी, इसलिए उसके डेबिट में। महेंद्र 6,150 का लॉस बियर करेगा और उमर 2,050 का लॉस बियर करेगा। इसके बाद देखें कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर डेबिट की साइड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं
ये आएगा 2350। फिर यहाँ देखेंगे ये है 6000 समथिंग, ये 5000, यानी यहाँ पर भी डेबिट साइड ज़्यादा है और कितनी है 1300, 1300 रुपये। उसके बाद बेटा यहाँ कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये है 3650। ठीक है, तो ओवरऑल पता लगा कि भाई क्या सारी कैलकुलेशन करने के बाद सरोज और महेंद्र किसको पैसा देंगे, उमर को। डेबिट में किस किस को लिखा जाएगा, सरोज और महेंद्र को, और क्रेडिट में उमर को। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ इसकी एंट्री को करना। पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर पे क्या, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर महेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर's कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, बीइंग अमाउंट से पहले मैं एडजस्ट ये ट्रांजेक्शन लिख देते, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अमाउंट में सरोज में 2350 यानी 2350, महेंद्र में 1300 और उमर में लिखा जाएगा 3650 यानी कि 3650। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड एलिशा एज ऑन 31 मार्च 2023। तो बेटा अगर 31 मार्च की कैपिटल दी गई है तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी गई है 90,000, 330,000, 6,60,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट दिया गया 1,80,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 was distributed in the ratio of 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट बांटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद बांटा है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ किया बेटा 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 4:1, कितना था 4:1, और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो बेटा ये 4:1 नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड फिर इक्वली होगी, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगी, वो 4:1 नहीं होगी। यहाँ बोला ना पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, प्रॉफिट बराबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस भी। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट कितना दिया जा चुका है 10%, देना कितना था 12%, तो ये भी गलती हो गई। स्टार्ट करते हैं बेटा, एक गलती हो चाहे 1,00,000 गलतियाँ हों, सबसे पहले इनको सुधारने के लिए जर्नल की जगह छोड़ी जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जर्नल का स्पेस, क्वेश्चन नंबर 78। अब क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर बेटा यहाँ जर्नल लिखा जाएगा, ये क्या हमारा डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट, क्रेडिट, वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट टेबल, जिन चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। फॉर्म क्या होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम, देन फॉर्म। अब जो गलतियां हुई हैं उनको यहाँ पे सुधारा जाएगा। पहली बात तो बेटा जो कैपिटल दी गई है वो हमारे पास कौन सी है, क्लोजिंग। क्लोजिंग को पैसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ओपनिंग में, तभी तो हम उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है 90,000 रुपये, फिर 3,30,000 रुपये, देन 6,60,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, और हर एक पार्टनर ने बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ किया था 3,60,000, 3,60,000 माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ कितना था, फर्म का प्रॉफिट हुआ था कितना, फर्म का प्रॉफिट था
1,80,000 पे 1,80,000 का प्रॉफिट था जो हमने गलत रेशो में बांट दिया था। वो गलत रेशो क्या थी? वो थी 4:1:1। अब 4:1:1 में हमने जब इसको बांट दिया था तो बेटा जो वापस भी होगा वो भी इसी में होगा, है ना। तो ये 4:1:1 में बांटा जा चुका था। तो 1,20,000 किससे? काजल में से कम होंगे, नीरव से इसका बेटा 30,000, और यहाँ भी कितना आएगा? 30,000 रुपीज़। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोल रखा था भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी पहले ही चार्ज कर लिया था, है ना। तो जो हमारे पास अभी कैपिटल आई है वो कौन, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इस कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है ना। बोल रखा था ना, क्या बोल रखा था क्वेश्चन में? देखिए कि आफ्टर अलाइन करने के बाद, आफ्टर अलाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद ये इसका पैसा भी चार्ज कर लिया था 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। तो बेटा अब जो हमारे पास कैपिटल आई है वो कितनी आ गई हमारी? 3,30,000, 6,60,000, और यहाँ आ गया 9,90,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे? आपको पता है ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ वाली वैल्यू आई है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल अपने आप में क्या है? 100% है एक वैल्यू। ओपनिंग कैपिटल क्या है? 100% वैल्यू है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया था बेटा? 10%। 10% है। तो मैं तीनों पार्टनर्स का अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो बेटा यहाँ साइड में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि भाई इंटरेस्ट कितना दिया जा चुका होगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया होगा पार्टनर्स को 10%, वो कितना दिया गया होगा। तो यहाँ बात करते हैं काजल की। काजल की अगर बात होती है तो यहाँ था 3,30,000, यहाँ पर दिया गया है नीरव, और लास्ट है हमारा एलिशा। 330, 660, 990, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे? ये जो वैल्यू दी गई है बेटा ये वैल्यू है 110% आपस में। 330, 660 और 990, ये वैल्यू जो है इन दोनों की मिलाकर ही तो वैल्यू है ये। 100% कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस उसके अंदर 10% और जोड़ के ये वैल्यू आई है। तो इनकी ये वैल्यू अपने आप में 110% है और हमें 10% को हटाना है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा देंगे तो आ जाएगा। तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है? 10% हटाना है इन वैल्यू में से। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये 110% है। तो जो ये वैल्यू है वो 110% है ना। और हमें कितना हटाना है? 10%। तो निकाल लेते हैं भाई 10%। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, यहाँ पर 60,000 रुपीज़, और यहाँ पर आ गई 90,000 रुपीज़। ठीक है, देखो 3,30,000 110% है तो इसका 10% हटा निकाल के यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो बेटा 10% आ गया, कितना है? 30,000, यहाँ पर 60,000 और यहाँ पर 90,000। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो यहाँ लिखेंगे भाई ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास? 3 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़, देन 9 लाख रुपीज़। ठीक है, अब अपनी गलती को सुधारा जाएगा जो भी गलती हुई है कि प्रॉफिट एक तो गलत रेशियो में बांट दिया था बेटा 4:1:1 में, और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो प्रॉफिट तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो एक तो प्रॉफिट, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट रॉन्गली शेयर्ड। अब प्रॉफिट कितना गलत रेशियो में बांट दिया था बेटा? तो 1,80,000 को 4:1:1 में शेयर किया गया था, है ना, 1,80 को। तो ये कितना है आपका बेटा? 6 से करें कितना आ गया? 30। तो 1,20,000 रुपये ये वापस लिए जाएंगे काजल से, तो उसके डेबिट में 30,000 रुपये बेटा नीरव से वापस लिया जाएगा, और एलिशा से कितना पैसा वापस लिया जाएगा? 30,000। ये पैसा इन पार्टनर्स ने दिया है, वापस किसको दिया है? फर्म को, क्योंकि फर्म ने गलत रेशियो में बांट दिया था।
इक्वली बांटना चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा इसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो फर्म को कितना पैसा मिल गया है बेटा? फर्म को 1,80,000 रुपये मिल गए हैं। पहली गलती को सुधार लिया, जो प्रॉफिट गलत बांटा था वो वापस फर्म के पास पैसा आ गया। दूसरी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना था बेटा 12%, दे दिया कितना 10%, तो बेटा 2% और देना पड़ जाएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2% और देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा निकलता है ओपनिंग बैलेंस पर, 2% और दे दिया जाएगा। 12% देना था 10% दिया है, तो 2% और दे देंगे, गलती सुधर जाएगी। तो बेटा 3 लाख 6 लाख और 9 लाख का 2% कितना आ जाएगा 6,000। 3 लाख का 2% बेटा 6,000, 6 लाख का 2% 12,000 और 9 लाख का 18,000। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे बेटा कितना आगे 36,000, ये पैसा फर्म ने इनको दिया है, क्योंकि 2% कम दिया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया गया है कि जो प्रॉफिट, अब तो सारी चीज़ ठीक होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, यहाँ पर बेटा उसका कोई भी जिक्र नहीं था। ड्राइंग थी पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा था, तो चार्ज नहीं किया जाएगा। अब लिखेंगे क्या प्रॉफिट शेयर। अब वो कैसे बेटा, यहाँ ध्यान दो, हम 2 गलती की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, प्रॉफिट का पैसा। तो प्रॉफिट का पैसा वापस लिया तो 1,80,000 फर्म के पास आए, और उसमें से बेटा कितने पैसे गए 36,000 ही गए। तो अभी भी फर्म के पास जो पैसा बचा है वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा बच चुका है ना। कितना पैसा बच गया बेटा 1,44,000, ये पैसा बच गया। तो पैसा बच गया तो बेटा यहाँ लिख देंगे 1,44,000, इसी के आगे इसको प्रॉफिट शेयर। तो 1,44,000 को बेटा किस रेशो में शेयर किया जाएगा, सही रेशो में। सही रेशो क्या है 1:1:1। तो बेटा हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 48,000, यहाँ पर एम का 48,000 नीरव के क्रेडिट में, एंड देन एलिशा के क्रेडिट में 48,000। तो बेटा काजल के डेबिट में क्या लिखेंगे 66,000, ये काजल की डेबिट साइड ज़्यादा है। यहाँ पे नीरव की बेटा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी है 30,000, और यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है 36,000। तो बेटा डेबिट में किसको लिखा जाएगा, काजल को, नीरव और एलिशा को क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, यहाँ लिखा जाएगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट हैं या फिर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं या फ्लक्चुएट हैं। बेटा कुछ ही नहीं लिखा तो ये हमारे फ्लक्चुएट हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू Alicia's capital account being adjustment entry made। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 66, 30, 36। तो काजल में आएगा 66,000, देन 30,000, देन 36,000। तो हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के बेटा सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।